तो मैं समझाता हूँ तुम्हें। ये कहना चाह रहा सवाल कि 750 रुपये का टिन है, चीज़ यानी किसका, चीज़ का मतलब होता है पनीर का, है ना। पनीर का आपने एक टिन ले लिया है और टिन पर आपको 8% डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 750 रुपये का जो टिन है, जो आपने टिन ले रहे हैं उस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है आपको, 8% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 750 पर, जब 750 पर आप 8% का डिस्काउंट लेंगे तो कितना बैठेगा भाई, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 5 से कट गया 15 बार, 2 चौक 8, 15 चौका 60 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। यानी 750 पर 8% कितना होता है, 60 रुपये छोड़ देगा दुकानदार। उसके बाद में दूसरा डिस्काउंट कितना, 1250 पर कितना डिस्काउंट है, 20%। तो 1250 का 20% निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। तो कितना आ गया, 250। क्लियर होगी बात। अब ध्यान रखना है, तुम्हें ये डिस्काउंट दिया एक टिन पर, यहाँ 60 रुपये छोड़ रहा है, यहाँ 250 रुपये। तो तुमने कितने लिए, चीज़ के लिए 5 टिन, तो 5 एक टिन पे कितना छोड़ रहा है, 60 रुपये। तो 5 पे कितना बच जाएंगे तुम्हें, 300 बच जाएंगे। और यहाँ 3 पे कितना बच जाएंगे, 750 रुपये बच जाएंगे। टोटल मिला के ना जोड़ दो तो 1050 रुपये कुल छूट होगी। ये कुल छूट है 1050। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 1050 तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दो, आगे समझो। अब 750 रुपये ये हो गए, 1250 ये हो गए, तो 750 के हिसाब से 5 टिन कुल कितने पड़ेंगे तुम्हें, 750 के हिसाब से 5 टिन कितने के पड़ेंगे भाई, 5 0 0, 5 में 25 का 5, 5 7 35 हैं, 3750 आ गया। उसके बाद कितना है यहाँ पे, 1250, 1250 कितना है, 3 है, ये भी 3750 जोड़ देंगे, 0 0 7 4 15, यानी टोटल जो कीमत बैठी उनकी बैठी 7500। कहने का मतलब ये हुआ कि 750 के हिसाब से 5 जो टिन है वो 3750 के पड़े, 1250 के हिसाब से 3 टिन कितने के पड़े, 3750 के पड़े। टोटल कितने का है, 7500। तुम्हें कितने छोड़ दिए उसने, 1050। यानी इतना सामान तुमने खरीदा, 7500 के सामान पर 1050 का डिस्काउंट मिल गया। तो डिस्काउंट परसेंट ही तो पूछा है। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होता है कि भाई कितनी छूट है 7500 पे, गुणा 0 से 0 कट गया, काट लो, 15 5 75, 15 70 और 5 से कट गया, 14% आपका उत्तर आ गया, 14%। ठीक, नोट कर लो। कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। ये आ चुका पेपर में सवाल, एसएससी मेंस ने पूछा है, सीजीएल मेंस 2018 का सवाल है ये, ठीक है। तो तुम्हारे सारे सवाल वही कराए जा रहे हैं जो पेपर में कभी न कभी आए हुए हैं। अगर कोई बात ना समझ में तो पूछ लेना। क्यों भी केशव कुछ पल्ले पड़ रहा है, इधर से स्टार्ट करा है। दो गुना, पहले जितना लागू उससे 2 गुना हो जाएगा। मैं समझाता हूँ, बढ़िया सवाल है ये। देखो मैं बता रहा हूँ ना, सवाल क्या कहता है कि एक कारक अंकित मूल्य कितना है, इसकी लागत मूल्य से कितना अधिक है, 50% अधिक है ना। तो अंकित मूल्य अधिक है कितना, 50। तो इसको तुम कैसे लिखोगे भाई, यहाँ पे लिखोगे लागत यानी क्रय और यहाँ लिखोगे अंकित। अब ये 50% अधिक है, तो अगर ये 100 है तो ये 150 है, तो इसे अनुपात बना लो, 50 की 150, 50 दूनी, तुम्हें अंकित मूल्य दे रखा है 3 लाख। तो अगर इसे 3 लाख बनाओगे तो फिर ये 2 लाख बन जाएगा। क्यों, अनुपात का मतलब तो यही होता है भाई कि अगर ये 3 लाख है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 लाख हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्रय मूल्य आ चुका है 2 लाख। इसकी सहायता से 1 0 फालतू होगी इसमें, नहीं 5 ये, ठीक है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर ये 3 लाख है तो कितना होगा, ये 2 लाख, क्योंकि ये 2 और 3 है, तो यहाँ 0 लगाओगे तो फिर यहाँ भी लगाने पड़ेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। लाभ की परिभाषा क्या, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाभ, लाभ की परिभाषा क्या है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस के, ये लाभ होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैं बता चुका पहले भी कि कम का सामान हो ज़्यादा में बेचो तो लाभ आएगा। अब विक्रय में पता नहीं है कितना है, क्रय तो पता है 2 लाख। फिर उसके बाद इसने एक लाइन और बोली है कि जब बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। कोई दिक्कत तो नहीं है, लॉक तो नहीं कर रखा गेट, गेट लॉक है क्या, अच्छा ठीक। सुनो ध्यान से, ये कह रहा है कि बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि की जाए, तो बिक्री मूल्य का मतलब हो पहला जो मूल्य है उसे आप 20% बढ़ा रहे हो, यानी पहले अगर 100 रुपये में बेच रहे हो तो 120 में बेचोगे, ये है बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि। भाई बिक्री मूल्य में कितनी वृद्धि है, इसका मतलब अगर पहले 100 का बेच रहे हो अब 120 का बेचोगे, ये है इसका मतलब। यानी पहले अगर 5 का बेच रहे हो तो अब कितने का बेचोगे, 6, ये बिक्री है। क्लियर हो गया कि पहले अगर 5 का बेच रहे हो तो कितना बेचोगे, 6 का बेचोगे। बात आई समझ में। तो 5 का बेच रहे हैं, जब 6 का बेचेंगे ज़्यादा का बेचेंगे ना। यहाँ सुनो ध्यान से बात को, देखो तो इन पे हम x लगा लेते हैं अभी सुविधा के लिए। यानी तुमने सामान को बेचा 5x में, क्रय मूल्य कितना है 2 लाख। सुन लो जरा ध्यान से, नहीं तो फिर चक्कर ही खाते रहोगे। समझा रहा हूँ, समझो एक बार प्यार से। 6x माइनस के ये समीकरण बनानी होती है इसमें। ये 5 क्या है, 5x क्या है, बिक्री मूल्य, यानी विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य इसमें तुम लागत घटाओ, ये लागत है जी, क्रय मूल्य है ना, ये लागत होगी। लिख रहा है क्रय मूल्य 2 लाख है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओ तो क्या आएगा, लाभ होएगा। हाँ बात समझ में आ गई। ये 6x क्या है, विक्रय मूल्य है, ये बाद का विक्रय मूल्य नया है। ये कितना है, क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओ तो क्या आएगा, लाभ आएगा। कोई दिक्कत ना है, यहाँ बात समझ में आ गई। तो ये कह रहे हैं कि जो बाद का, तो लाभ की राशि क्या है, 2 गुनी हो जाती है। ये बाद वाला लाभ है, पहले वाले लाभ का क्या हो जाएगा, ये 2 गुना हो जाएगा। तो 2 ऐसे कर देंगे, गुणा आ गए, 2 गुनी का मतलब ये होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई। 2 पंजे माइनस के 4 लाख, 6x माइनस के 6 इधर आ जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा तो 2 लाख ही बचेगा। x बराबर भाग कर दो, काट दोगे 50,000। x बराबर कितना आ गया, आपसे क्या पूछा है, बिक्री मूल्य। तो बिक्री मूल्य क्या था, यानी पुराना वाला, तो 5 गुणा 50,000 बराबर कितना आ गया, 2.5 लाख। हो गया उत्तर। मैं दोबारा समझा दूँगा, कोई दिक्कत हो तो दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये कह रहा है कि एक कार का अंकित मूल्य इसकी लागत मूल्य से कितना अधिक है, 50%। तो अंकित ये रहा, क्रय ये रहा, ये 100 है तो ये 50 अधिक 150 हो गया, तो ये 2:3 आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही, बताते रहना। अब तुम्हें 3 का मान दे रखा 3 लाख, ये रहा ना अंकित मूल्य कितना है, 3 लाख। तो इसे तुम 3 लाख बनाओगे तो कितनी जीरो लगाओगे, 1 2 3 4 5 जीरो लगाओगे, 3 का आ गए तो 5 जीरो से हम यहाँ लगानी पड़ेंगी, क्योंकि अनुपात का नियम होता है कि अगर तुम यहाँ पे जो कर रहे हो वो यहीं पे करोगे। तो हमें क्या मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया। फिर इन्होंने कहा कि बिक्री मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है। तो 20% का मतलब ये होता है कि अगर पहले जो विक्रय मूल्य है, पहले विक्रय अगर 100 रुपये है तो बाद का विक्रय कितना है, 20% बढ़ा के 120, 20% वृद्धि कर दी ना। इसे छोटा कर लो, 20 पंजे 20 छिक्का, यहाँ x लगा लो, क्योंकि तुम्हें 2 लाख घटाना है इसलिए। यहाँ तक समझ आ गई। अब लाभ का मतलब क्या होता है, सामान ज़्यादा का बेचोगे कम का खरीदा होगा। तो बेचा कितने का है, 5 का, 5x का ना, ये बेचना विक्रय मूल्य हो गया। खरीदा कितने का था, 2 लाख का, तो माइनस के 2 लाख कर दिया। फिर दूसरा कंडीशन क्या है कि कितना का बेचा है,
6 का, खरीदा 2 लाख का ही था तो माइनस 2 लाख का कर दिया। अब कह रहे हैं कि देखो ये भी लाभ है और ये भी लाभ है, तो ये जो लाभ है पहले वाले लाभ से कितना है 2 गुना है, तो यहाँ 2 की गुणा कर दी। अब 2 गुणा कर दिया, सॉल्व कर लो, 2 पंजे 10, 2 से 4, ये कट गया, ये पक्षांतर कर लो, ये इधर चला जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 4 बचेगा, ये माइनस जगह प्लस हो जाएगा, ये माइनस था इसलिए 2 लाख ही बचेगा। 4 से भाग करोगे तो 50,000 जाएगा। अब x का मान 50,000 आ चुका है। बिक्री मूल्य क्या था 5x, तो 5x की वैल्यू कितनी 50,000 बराबर 2.5 लाख, यानी पहले 2.5 लाख है और अब कितना हो जाएगा, अब 3 लाख हो जाएगा। पुराने पूछा तुमसे, ये सवाल 2 बार रिपीट मार गया है पेपर में, एक बार पहले भी आ चुका था, वहाँ संख्या चेंज थी खाली, वहाँ 300 था खाली, इतना था, सेम सवाल रिपीट हो गया। 250 उत्तर था इसका, हाँ 200-300 हो जाता, हाँ। एक वृद्धि है ना, तो 5 में 1 जोड़ दो 6, क्या वो चल गया हैं? मैं बताता हूँ, देखो समझो ध्यान से, बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ सवाल को। सवाल तो खतरनाक है बट आसान कर देते हैं। देखो जब भी आपको हमेशा ये बात बोले कि 1 किलोग्राम की जगह इतना तोल रहा है, इतना कम तोल रहा है, तो तुम्हें क्या करना है ऐसे सवालों में कि भाई 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये माननी है, यानी 100 ना मान के 1000 मान लें, तुम्हें आसानी रहेगी, ठीक है ना। ये फिर दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, फिर आसानी हो जाएगी। कैसे आसानी हो जाएगी कि भाई हमने चावल के माने हैं, चावल माना हमने 1000 रुपये का चावल है, 20% फालतू चिपका दिए, 1200 हो गया, 20% फालतू 1200 हो गया ना भाई। 1000 रुपये का चावल हमने मान के चले, 100 ना मान के हमने 1000 माने हैं ना, 20% फालतू चिपकाए तो कितना हो गया 1200 हो गया। अब 1200 पे कितना डिस्काउंट दे रहा है 15, तो कितने में बेच देगा 85 में, डायरेक्ट 85 कर दो यहाँ पे, 12 पंजा 60, 12 टे 96 और 6, बात समझ में आ रही है कुछ। यानी 1000 रुपये का सामान था, 1200 चिपका दिए, कितने में बेचा 1020 में, तो यहाँ से लाभ हो गया 20 रुपये का। तो इसने 20 रुपये कमा दिए, कितने कमा दिए 20 रुपये कमा दिए। लेकिन वो है ही नहीं रुका, दुकानदार बड़ा चालाक था, उसने क्या काम करा कि तुमने कही भैया 1 किलो दे दे, तो उसने कितना दिया तुम्हें पता ही नहीं चली, यानी घटतोली कर दी, कम तोल रहा है दुकानदार, कम तोल के कमा रहा है। तो 150 ग्राम यहाँ कमा दिया उसने, 150 रुपये यहाँ कमा दी ना। अगर 1 ग्राम कीमत 1 रुपये तो 150 रुपये यहाँ कमा दिया। इसका मतलब ये होगा अगर 1000 की जगह तुम 850 तोलोगे तो तोल में भी कमा रहे हो भैया, यानी 150 रुपये हो गए, सीधी सी बात है। 20 रुपये तुम यहाँ कमा रहे हो फालतू बेच के, तो तुम कुल कितना कमा रहे हो 170 टोटल कमा रहे हो। तो कुल लाभ कितना तुम्हारा जी, कुल लाभ है 20 प्लस 150 कितना, ये कुल लाभ है। और देखो जब भी तुम बाट वाले सवाल करो, बाट वाले सवाल करो और उसमें तुम्हें लाभ प्रतिशत निकालना हो, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर बता रहा हूँ कि जब भी बाट वाले सवाल होते हैं और लाभ प्रतिशत निकालते हैं तो यहाँ तो लिखो लाभ, यानी कितना तुम गड़बड़ से कमा रहे हो, अपॉन कितना तोला तुमने, यहाँ लिखते हैं कितना तोला है, गुणा 100। ये इसका तरीका होता है। जब भी बाट वाले सवाल होंगे तो नीचे लिखना कितना तोला है। तो लाभ कितना जी 170, तोला कितना था इसने 850 ग्राम गुणा 100, 0 से 0 लग गई, 17 पंजे 85 और 5 से कट गया ये 20%, यानी ऑप्शन 2 उत्तर आ गया, ये ऑप्शन हो गया। बता लो जी। सवाल क्या किया है इसने कि विक्रय मूल्य इसके लागत मूल्य से 32% अधिक है। कितना सिंपल लैंग्वेज बोली है कि विक्रय मूल्य
लागत मूल्य से कितना अधिक है, तो यहाँ लागत लिख लो भाई, यहाँ विक्रय हो गया। अगर ये 100 है तो कितना हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई छूट 12% है, यानी अंकित मूल्य यहाँ पे है, अगर 12% आप छोड़ दोगे कितने बेचोगे, 88 में, ठीक है, 88 में बेचोगे ना। और यहाँ कितने बेच रहे हो, 132 में, तो ये दोनों बराबर हो गए, ठीक। तो 88 का मान कितना भैया, तो इस 100 का मान कितना है, गुणा 100 की 88 का भाग 22 चौक 88, 22 छिक्का और 4 स्क्वायर का 25 और 25 छिक्का, तो अंकित मूल्य 150 आ गया इस कंडीशन में। अगर ये 100 है, ये 132 है, तो फिर ये 150 होगा। अनुपात पूछा तुमसे, तो 100 और 150 का अनुपात है। ये हम अभी जल्दी में करा था हमने सवाल, ऐसा एक है ना, 150 वाला सवाल कल ही किया था। ये उसमें है ना, अंकित मूल्य पर तुमने 88 दे दिया हुआ है ना, फिर प्रॉफिट नहीं है ना इसमें, ये एक विक्रय मूल्य है ना कि वो अधिक है। 88 और 132 कोई बात नहीं आ रहा, बट ये की तरीका यही है। मैं बताता हूँ, सवाल बढ़िया है ना, इधर ध्यान दो भाई, मोटा भाई बोर्ड पे देखो। ये कह रहा है कि राधा अपनी वस्तुओं का मूल्य उनके लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है ना। मतलब ये है 25% का मतलब इतना क्या होता है, 100 की जगह 25 पंजे, जीरो अपनी खुशी से बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कितने जीरो बढ़ा कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसा क्यों करता हूँ बता दूंगा मैं तुम्हें, क्योंकि डिस्काउंट देना था बार बार। अब डिस्काउंट देना था, यहाँ पे देखो 15% डिस्काउंट है, यहाँ 20% डिस्काउंट है, तो 125 के साथ मुझे दिक्कत आती है डिस्काउंट देने में, तो मैंने खुद संख्या बदलनी है अपना आप ही। 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 2 जीरो लगा ली, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है जी। हाँ आ जाएंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, जब कैलकुलेशन होगी तो। इस सवाल में बोला है, सवाल में क्या बोला है कि भाई वो 35% वस्तु हैं, ठीक है, 35% वस्तु हैं, तो 35% लिख लो भाई यहाँ पे। उसके बाद कितनी बची, 35% वस्तुओं का अंकित मूल्य पर और 40%, फिर कितनी बची, इनको तुम छोटा कर लो, अनुपात बना लो इनका, ये हो जाएंगे देखो 5 सत्ते 5 अट्ठे, कोई दिक्कत तो नहीं, छोटा हो जाएंगे, अनुपात बन जाएंगे हैं। ये मैंने, ये तो वस्तु है, 35% है, 40% है, तो शेष कितनी है 25, 100% टोटल होंगे ना, 20% छूट है वो तो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, है पहले यहाँ तक पूछ लो, कोई परेशानी हो तो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। अब देखो सुनो ध्यान से, ये कहा है इसने कि 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना है, ये अंकित है, ये क्रय है, तो गुणा 500 कर दो, तो कितना होगा ये 3500, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर कह रहा है कि 40% वस्तुओं को 15% की छूट पर, 500 का 15% कितना होता है 75, भाई 500 का 15% कितना होगा 75, 75 घटाओ 500 में से 425, तो गुणा 400, 8 पंजा 40 की, 0, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 चौक 32, क्लियर हो गया। फिर कह रहा है शेष वस्तुओं को 20% छूट पर, 500 का 20% कितना होगा भैया 100 रुपये, तो 500 माइनस के 100 कितना हो गया 400, ये हो गया, तो गुणा 400 बराबर कितना हो गया, इन्हें जोड़ लो, 0 0 5 4 9, 3 और 3 6 और 2 8, इतना टोटल हो गया अभी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक।
अब दूसरी बात ध्यान सुनने वाली वो ये है कि ये 7 वस्तुएं, ये 8 वस्तुएं, ये 5 वस्तुएं, ठीक। उसके बाद ये कितना है 400, तो कितने का पड़ेगा, ये 20 वस्तु टोटल होगी ना, 20 गुणा 400 तो कितना हो गया 8000 की वस्तु। कितने की बेच दी, कितने का लाभ कमा दिया, 900 रुपये का लाभ कमा दिया। तो लाभ प्रतिशत क्या है 900/8000 गुणा 100। 0 से 0 उड़ा दो, 1 0 ये उड़ा दो, 2 से 4 बार, 2 से 45 बार, 11.25। ये इसका उत्तर है। ये सवाल इंस्पेक्टर बनाता है, हैं? मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझाएंगे तुम्हें, है ना। दोबारा समझा दूंगा। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, लाभ हानि की जो वीडियो पढ़ी है उन्हें देख लो एक बार, जिन्हें लाभ हानि ना पढ़ी है ना। क्योंकि वहाँ पे ये टाइप है, जो टाइप मैं तुम्हें यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये वाला, वहाँ पे है ये टाइप। उतार लिया जी, दोबारा समझें। देखो दोबारा समझते हैं सवाल को। इसने कहा 35% वस्तु, तो ये 35 होगी, पहले वस्तुओं को लिख लो आराम से। फिर कहा 40% वस्तु, तो 40 होगी, तो 100% टोटल होती हैं, तो बची कितनी 25। इनको हमने छोटा कर लिया, अनुपात बना दिया, 5 7 35, 5 8 40 और 25, और टोटल होगी 20 वस्तु। हमने क्या काम करा, वस्तुओं की कीमत 25% बढ़ा दी, यानी अगर एक वस्तु 100 रुपये की होगी तो 125 दिखा रहे हैं। इसको हमने छोटा कर लिया, 25 चौका 100, 25 पंजे 0 अपनी ओर से बढ़ा दी, यानी एक वस्तु कीमत कितनी होगी 400, और दिखा कितने की रहे हैं 500 की। अपनी ओर से हमने करा ऐसा ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, वजह ये है, ठीक है जी। अब जब एक वस्तु 400 रुपये की है तो 20 वस्तु क्या रुपये की होगी 8000 की होगी। बेचने का तरीका देखो बंदे का, कि ये जो 7 वस्तु हैं यानी जो 35% है, ये उतने की बेच रहा है जितना में छप रहा है, यानी 500 रुपये की एक वस्तु बेच रहा है, तो 500 गुणा कर दी 3500 की हो गई, यानी 7 वस्तु 3500 की बेच दी, क्योंकि बोला है इसने कि 35% वस्तुओं को अंकित मूल्य पर, यानी जितना अंकित मूल्य उतने की बेच रहा है, तो 3500 की बेच दी। फिर कहा कि 40% वस्तुओं को 15% की छूट पर, तो 40% को क्या बेच रहा है 15% की छूट पर। 500 का 15 कितना होता है 75, 75 छोड़ दो 500 में से, 425 के हिसाब से बेचेगा तो 3400 की बिकंगी। फिर कह रहा है शेष वस्तु, तो शेष कितनी थी 25, यानी 5 हो गया, छोटा कर दिया तो 20% की छूट पर। 500 का 20% कितना होता है 100 रुपये छोड़ दिया, तो 400 की बेचेगा, तो 5 वस्तुओं को 400 के हिसाब से 2000 के बेच लेगा। तो कुल मिला के वस्तु होगी यहाँ पे 20, कितने की बेच दें 8900 की, खरीदी कितने की 900 रुपये कमा दिए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है 900 बटे क्रय मूल्य गुणा 100। है कुछ ना इसमें, अगर समझ में आ जाए तो, अरे है भी बहुत कुछ ना पल्ले पड़े तो। और देखो मैं फिर बता रहा हूँ, जो सवाल एसएससी लेके आ जाता है वो सवाल यूपी में आ जाते हैं। एसएससी सवाल बनाता है सबसे पहले, वो फिर घूमते रहते हैं बाज़ार में सवाल, ठीक है। हाँ फिर मार्केट में आ जाते हैं, वो गणित एसएससी बनाता है सही से, वो फिर उनकी संख्या बदल बदल के यूपी पुलिस वाले चलते रहते हैं, ये और परीक्षाएँ, ये होता है।